Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve the first practical problem number 1 of Partnership Final Account, chapter number 1, 12th Commerce, Bookkeeping and Accountancy, जो आप पेज नंबर 54 पर देख सकते हो, महाराष्ट्र स्टेट. ठीक है. So students, this is the screenshot of the problem. तो इस प्रॉब्लम को भी हम पहले की तरह ही अच्छे से डिस्कस करेंगे. ऑल 3 फैक्टर्स या आप बोल सकते हो स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन वी विल डू द पोस्टिंग आल्सो. ठीक है. तो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. तो चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. हमारे 3 स्टेप्स है बेसिकली, एंड दोज हु आर वाचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस, हमने जो 10 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं. फर्स्ट स्टेप में हम पूरे ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करेंगे, ओरली डिस्कस करेंगे कि ये आइटम्स कहाँ पर आते हैं ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में. दूसरा, हम एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट्स है उनको हाईलाइट करेंगे, उन आइटम्स को हाईलाइट करेंगे क्योंकि उनके अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिखना है. आपके लिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, बट आई विल डिस्कस अकॉर्डिंगली. ठीक है. तीसरा और आखिरी स्टेप है, वी आर गोइंग टू पोस्ट इट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड देन टेल यू द प्रॉब्लम. एज सिंपल एज दैट, है ना. तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, आई विल रीड द प्रॉब्लम फॉर यू फर्स्ट. अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. तो एक हमें पता चल गया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1. ठीक है, 1:1. Then let's understand the items on the debit side and credit side. Plant and machinery, come on students, I assume and expect that on the other side while watching the videos आप भी orally इन items को imagine करके बोल रहे हो मेरे साथ कि ये कहाँ पर आते हैं. ठीक है. तो मैं फिर भी आपके लिए बोल देती हूँ. प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है बैलेंस शीट के, फैक्ट्री बिल्डिंग असेट्स है स्टूडेंट्स, सन्ड्री डेटर्स भी असेट्स है, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, bad debts profit and loss account debit side, sales return less from sales credit side of trading account, 10% government bond purchased on 1st October 2018. स्टूडेंट्स, कुछ याद आ गया आपको? यस, हमने ऐसा वाला जो एडजस्टमेंट है वो किया है, और ये हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. बहुत सिंपल है, इसको कैसे डील करना है ऑब्वियसली हम जब एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तभी पोस्ट भी करके वहां डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. ये कुछ और नहीं, इन ब्रीफ बता दो, इट इज अ इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड वी हैव टू कैलकुलेट. कैसे कैलकुलेट करना है सब कुछ हम करेंगे. ठीक है. इम्पोर्ट ड्यूटी है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लीगल चार्जेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मोटिव पावर है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड कैश एंड बैंक असेट्स है, एडवर्टीजमेंट का भी कुछ दिया है. क्या दिया है? फॉर 2 years है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2019. मतलब ये भी हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. उन्होंने एडवर्टीजमेंट 10,000 दिए हैं लेकिन 2 साल का पे किया है, लेकिन कंसिडर कब से हुआ है? 1st January. मतलब हमारा ईयर एंडिंग क्या है? 31st March. मतलब 3 महीने का होना चाहिए था, लेकिन 2 साल मतलब 3 महीने हटा दो, मतलब इट इज 21 बिकॉज 2 साल में 24 और आई एम से 2 years में 24 months होते हैं, तो उनमें से 3 month का उन्होंने कंसिडर करना है, बाकी सारे प्रीपेड है. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है, ड्रॉइंग्स आ गया है, लेस फ्रॉम कैपिटल लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के, फर्नीचर असेट्स है, बुक्स रिसीवेबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी असेट्स है. ठीक है. देन कैपिटल अकाउंट आ गया है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पर जाता है ये हमेशा. सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, डिस्काउंट गिवन ऑन द क्रेडिट साइड इज डिस्काउंट रिसीव, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा स्टूडेंट्स. क्रेडिटर्स है, लायबिलिटीज, आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई मीन टू से ये डेबिट साइड के जो फॉर्मेट है, बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, वो जो भी हमने डिस्कस किया है, ये माइनस आरडीडी करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. कैसे जाएगा, क्या होगा, वी विल सी इन द पोस्टिंग पार्ट. ठीक है. बैंक लोन लायबिलिटी है, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस. स्टूडेंट्स, आप पूरे प्रॉब्लम में एक चीज देख सकते हो कि यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है. सो काइंडली अंडरस्टैंड, ओके, बिकॉज
समटाइम्स व्हाट वी डू बाय डिफॉल्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ कि थोड़े जो है और जो आइटम्स है वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द एडजस्टमेंट पार्ट चिल्ड्रन, क्विकली थोड़ा सा इसको भी एनालाइज करते हैं। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज 43,000, क्लोजिंग स्टॉक है। एडजस्टमेंट के टाइम पर इसको डिस्कस और पोस्ट करेंगे। अनइंश्योर्ड गुड्स 8,000 वेर स्टोलन, मतलब इंश्योरेंस नहीं किया है गुड्स के ऊपर, ये स्टोल हो चुके हैं। स्टील, पीपल हैव स्टोलन इट, स्टील्ड इट। तो ये गुड्स ऑब्वियसली कहाँ आएगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का हमको पता है ट्रेडिंग के क्रेडिट और असेट्स में, अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन ट्रेडिंग के क्रेडिट में और डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको देखना है कि कोई न्यू बैड डेट्स है क्या, कोई अनरिकॉर्डेड परचेजेस या सेल्स इन केस ऑफ सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको चेक करना है। यहाँ पर तो क्रेडिटर्स का कुछ नहीं है, लेकिन सन्ड्री डेटर्स का है तो आपको चेक करना है। फोर्थ वन कुछ ऐसे लग रहा है, पढ़ते हैं उसको। मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, दैट मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज एंड ही कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स ऑफ 5, मतलब बैड डेट्स है स्टूडेंट्स। तो पहले इसको एडजस्ट करना है, फिर आरडीडी की तरफ चलना है। तो ऑब्वियस है, एड न्यू बैड डेट्स टू द एग्जिस्टिंग बैड डेट्स एंड एड टू द सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद जो हम लेस फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। देन उसके बाद हमको आरडीडी करना है 2%, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रेंट एंड सैलरीज, ये हमें पता है, ऐड करना है टू द रिस्पेक्टिव रेंट एंड सैलरीज और लायबिलिटी साइड दिखाना है। और डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर, दे हैव रिड्यूस्ड इट बाय 2,500, फैक्ट्री बिल्डिंग फर्नीचर बाय 1,800। तो इसका सीधा सीधा दिया है, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेस फ्रॉम द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर asset side and bring it to the second effect to the profit and loss account debit side। तो ओरली भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूं अब जो भी एडजस्टमेंट आए हैं उन अकॉर्डिंग यू हैव टू गो ऑन हाईलाइटिंग दोज आइटम्स। आप टिक मार्क भी कर सकते हैं, मैंने एरो दिखाया है। इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, रेंट, फर्नीचर, ये सारे मैंने हाईलाइट किया है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है दैट दे हैव एडजस्टमेंट और उनके अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिखना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, द फॉर्मेट इज रेडी, वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट 2 स्टेप्स। चलो चलते हैं टू द थर्ड स्टेप, दैट इज पोस्टिंग। आई होप एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज and are also doing it and revising it। चलो चलते हैं। This is the format students and I have kept it ready for you, ठीक है। तो immediately हम पोस्टिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आता है प्लांट एंड मशीनरी, असेट्स है, तो वी विल राइट हियर प्लांट एंड मशीनरी। हाउ मच, 2,80,000। I'll write straight away outer column 2,80,000, ठीक है। देन सेकेंड है फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000। आई विल राइट समवेयर हियर फैक्ट्री बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। देन सन्ड्री डेटर्स है 28,700। sundry debtors I'll write somewhere here, sundry debtors 28,700। डोंट वरी अबाउट द रेड थिंग, यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट हुए हैं इसीलिए वो रेड में आ रहा है। वी विल डू इट ब्लैक लेटर ऑन, हम जब एक्चुअल एडजस्टमेंट करेंगे सिर्फ वही रेड में रखना है, ये सारी चीजें नहीं। सो सन्ड्री डेटर्स इज 28,700 या परचेजेस है 85,500। सो वी विल राइट हियर ओपनिंग स्टॉक, तो इस प्रॉब्लम में नहीं है, तो आई विल राइट हियर टू, यू कैन राइट हियर टू परचेजेस 85,500, okay। Then
I wrote in the inner column क्योंकि returns भी है. Then we have bad debts of 500. So we'll leave few lines for some other entries and we'll write here 2 bad debts. Inner column में लिखना है हमको 500. Okay, because adjustment है students. Then sales return 2200 है. That means we have sales also. So मैं यहाँ sales लिख देती हूँ. Less sales returns. ठीक है. यहाँ पर भी लिख देती हूँ less purchase returns. ओके, सेल्स रिटर्न कितना मिल चुका है हमें 2200. तो क्विकली यहाँ पर इनर कॉलम में ही हम लिख देंगे 2200. ठीक है. देन सेल्स रिटर्न हो चुका है. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 40,000. सो हम लिखते हैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कुछ क्या है, ये असेट्स है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. 40,000 है. इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज ये हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट हम जब सारे एडजस्टमेंट करेंगे तभी ही इसको भी सॉल्व करेंगे. सिर्फ यहाँ पर ये लिख दो कि इट वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 18. 1 अक्टूबर 8. शायद यहाँ पर नहीं आ रहा है वो बिकॉज वी विल राइट इन द ब्रैकेट. ओके, यहाँ पर हम 1 अक्टूबर लिख देंगे. ओके, एंड आई जस्ट हमें यहाँ पर प्लेस एक्स मतलब ऐसा बड़ा कर देंगे वहाँ पे स्पेस. Okay, I will write like this. Okay, so this is 10% government bonds purchased on 1 October 2018. अब ये ठीक लग रहा है because if it comes in one frame then it is straight always, है ना. तो ये है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है स्टूडेंट. so we will keep it like that only when we are discussing about the adjustment we will put it here. जल्दी से आइटम्स को एंटर करते हैं. Import duty 1,800. Import duty will come here in the trading account to import duty. Straight away outer column में लिखना है students 1,800. Then legal charges 2,000. Students, where do legal charges come? Yes, profit and loss account, debit side. So legal charges straight away outer column, that is 2,000. Okay, then next है हमारा motive power 12,000. without doubt it goes here in the trading account, debit side. to motive power 12,000 straight away outer column. ठीक है. then items सारे familiar है students. come on, start entering on your end also. warehouse rent है 1,800. right here to warehouse rent 1,800 straight away outer column. और ये profit and loss account के डेबिट साइड पे आता है students. then cash in hand, cash at bank है, both are assets. तो चलिए फिर assets में लिखते हैं 2070. फर्स्ट है कैश इन हैंड, है ना. कैश इन हैंड और फर्स्ट कैश इन हैंड है 20,000. तो लिखते हैं यहाँ पे assets में leave some space here students. you can write here cash in hand जो है 20,000 straight away outer column में लिख सकते हो आप. obviously cash at bank also is an asset. तो straight away outer column में 70,000.
ठीक है। देन यू हैव एडवर्टीजमेंट स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पे, ये भी हमें लिखना है, लेकिन करेंगे हम पोस्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करते हुए, ठीक है, तभी हम इसको टैकल करेंगे। एडवर्टीजमेंट है 10,000, so we write here profit and loss account, यहाँ पे leave some lines here, you can write it here to एडवर्टीजमेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा 2 years, okay, with effect from it was 1st January, 1st January. Close it. Otherwise we can write this entire thing below so that it looks good. यहाँ पर हमें लिखना है with effect from 1st January 2019. So yeah, रेड में आ रहा है, डोंट वरी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी स्टूडेंट्स, रेड में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली बिकॉज वहाँ पर पहले एडजस्टमेंट हो चुके हैं, आगे जो एडजस्टमेंट आएंगे वो ही सिर्फ रेड में दिखेंगे, ठीक है। Then you have salaries and rent. Salaries 3,800. Salaries. Salaries. How much? 3,800. 3,800 inner column में लिख दूंगी, okay, 1 line छोड़ दो और 2 rent लिख दो because they have outstanding rent. I think it is 1,500. 1,500. We will just highlight this and make it black, children, है ना। Then सैलरीज और रेंट हो चुके हैं, हमने इनर कॉलम में लिख दिया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम स्टूडेंट्स, दैट इज ड्राइंग्स है। अमाउंट स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स कहाँ लिखना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल से माइनस करना है, लेकिन लायबिलिटी साइड आता है तो चलिए फिर वहां पर हम लिख देते हैं क्विकली, राइट हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट है हमारा अमित भाई, okay, we'll leave around 3 lines and we'll write here नरेंद्र भाई, ओके। तो ड्राइंग्स हमें मिल चुका है तो we'll write less drawings here students, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे less drawings for नरेंद्र भाई, ठीक है। तो ड्राइंग्स के क्या अमाउंट से देख लेते हैं एक बार, 2,400 अमित एंड 3,200 नरेंद्र भाई, 2,400 और नरेंद्र भाई इज 3,200, ठीक है। फर्नीचर है 1,95,800, फर्नीचर इज असेट स्टूडेंट्स, तो लिख दो जल्दी से, फर्नीचर 1,95,800, फर्नीचर 1,95,500 है। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन होगा तो वहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे, इनर कॉलम में लिखा है हमने 1,95,800, सॉरी 800, यहाँ पर 800 हम लिख देंगे, ठीक। सो 1,95,800, ठीक है। फर्नीचर हो चुका है, चलिए दूसरा देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल है 20,700 और बिल्स रिसीवेबल असेट्स है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बिल्स रिसीवेबल
20,000, 20,700 है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स है ना। तो काम करते हैं स्टूडेंट्स, असेट तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो स्पेस छोड़ा है यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इट लुक्स गुड ऑल्सो, सिस्टमैटिक ऑल्सो। कितना है अमाउंट एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 41,000। तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिखेंगे 41,000। ठीक है, I hope everybody is on the same page and everybody have started doing it students. See till here everything is so clear है ना। We have entered systematically। फिर आता है हमारा कैपिटल। अमित भाई का है 3,50,000 और नरेंद्र भाई का है 3 लाख। तो जल्दी से लिखो यहाँ पे 3,50,000 और नरेंद्र भाई का है 3 लाख। ठीक है, क्विकली वी गो टू द नेक्स्ट। सेल्स है 1,80,000, क्विकली लिख दो यहाँ पे 1,80,000। ठीक है, देन कम्स योर बिल्स पेएबल 8,500, लायबिलिटी है। विल राइट योर बिल्स पेएबल 8,500। okay, then comes your discount given on the credit side, credit balance, it is discount received to profit and loss account, credit side जाएगा discount as 120 by discount 1,200। ठीक है, 1,200। Let's go to the next item quickly children, come on। Next is creditors, that is 38,500। तो यह आएगा liability side, creditors how much students, 38,500। 38,500। ठीक है, नेक्स्ट इज आरडीडी। नाउ स्टूडेंट्स ये आरडीडी हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। हम लेस ओल्ड आरडीडी लिखेंगे ना, क्योंकि हम डेबिट पर लिखते हैं हमेशा, तो उस प्रोसीजर में ये हम लिख देते हैं लेस। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख देते हैं आरडीडी, ओल्ड आरडीडी माइनस करके लिखेंगे 2700। यहाँ बैड डेट्स है तो मैं लिख देती हूँ, वो बैड डेट्स भी है, एडजस्टमेंट के टाइम पर देख लेंगे। आरडीडी तो डेफिनेटली है ना। अब ये जो हमको आरडीडी मिला है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रायल बैलेंस, ये ओल्ड आरडीडी है, इसको हमें लेस करना है, लेस ओल्ड आरडीडी। ओके, 500 है ना, हाउ मच इट इज, सॉरी इट्स नॉट 500, इट इज 2,700। 2,700 ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है, तो इसको हम ब्लैक में ही दिखाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, बैंक लोन है जो लायबिलिटी है, परचेज रिटर्न है लेस फ्रॉम परचेज। तो बैंक लोन है 15,000, 15,000। राइट हियर इट्स लायबिलिटी, बैंक लोन 15,000 जो हम ब्लैक में ही लिखेंगे। फिर हमको मिल गया है परचेज रिटर्न्स जो है 2,000, राइट हियर 2,000। ठीक है, सो लेट्स सी 2,000 होंगे ना, यस करेक्ट। चलो क्विकली जाते हैं एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, वी फिनिश विद पोस्टिंग ऑफ ऑल द आइटम्स। ओके, अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज 43,000। ये कुछ और नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है 43,000 का। तो फर्स्ट एंट्री आएगी हमारी यहाँ पे बाय क्लोजिंग
स्टॉक रेड में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 43,000 फर्स्ट इफेक्ट। कम ऑन स्टूडेंट, सेकेंड इफेक्ट आता है हमारा बैलेंस शीट। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक 43,000। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है। लेट्स गो टू द सेकंड एडजस्टमेंट। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वेर स्टोलन, मतलब गुड्स जा रहे हैं बाहर लेकिन चोरी से, तो ऑब्वियसली ये अनइंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस का कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय गुड्स स्टोलन। फर्स्ट इफेक्ट विल कम हियर, बाय गुड्स स्टोलन 8,000। सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। यहाँ आप लिखो टू लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स। आप यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टोलन, ठीक है, चोरी किया है। 8,000 लिख देती हूँ मैं, तो सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। स्टूडेंट्स ये हमें याद रखना है, अगर सन्ड्री डेटर्स रिलेटेड कुछ और है वो भी हमें पूरे एडजस्टमेंट में चेक करना है, बिकॉज दे मे गिव इट नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो देखेंगे। तो यहाँ फोर्थ में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि मिस्टर पाटिल इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो उनके पास पैसे नहीं है डेब्ट्स पे करने के लिए 500, तो ये न्यू बैड डेट्स है, कुछ और नहीं, ये न्यू बैड डेट्स है। तो पहले हम न्यू बैड डेट्स टैकल करते हैं और फिर उसके बाद आरडीडी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, न्यू बैड डेट्स हमको मिल चुका है जो 500 है। तो यहाँ पर मैंने जो स्पेस छोड़ा था, एड न्यू बैड डेट्स, यहाँ पर हमें लिखना है हाउ मच 500। अब ये एडजस्टमेंट है तो इसको डेफिनेटली हमें न्यू में दिखाना, रेड में ही दिखाना है, ठीक है। Then let's go to the sundry debtors। obvious है न्यू बैड डेट sundry debtor से हम लेस करेंगे। डेट्स कितना है, 500 है, तुरंत माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आएगा 28,200। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो दोनों एंट्रीज हमारी हो चुकी है न्यू बैड डेट्स की। चलिए इमीडिएटली हम आरडीडी करते हैं। थर्ड वन, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। कम ऑन स्टूडेंट्स, करो यहाँ पे लेस लेस। यस स्टूडेंट्स, अब ये जो न्यू बैड डेट्स हमको मिला है, सॉरी ये न्यू बैड डेट्स नहीं है, ये न्यू आरडीडी हमको कैलकुलेट करना है। न्यू आरडीडी एट द रेट 2%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू कैलकुलेट 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100। तो करो जल्दी से स्टूडेंट्स, बिकॉज टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी डन दिस। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100 विल गिव यू 564, है ना, 564। तो हमको न्यू आरडीडी मिल चुका है, तो इमीडिएटली इसको आउटर कॉलम में ले लो स्टूडेंट्स। यहीं पर 28,200 माइनस 28,200 माइनस 564, 27,636, ठीक है ना। दिस इज द अमाउंट एवरीबडी शुड गेट। आई होप एवरीबडी माइट हैव गॉट। यस, तो सेकेंड इफेक्ट हमारा ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। यहाँ पर एड न्यू आरडीडी 564, सही है। सो टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर एंड वी आर डन विथ ऑल द 4 एडजस्टमेंट्स। लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये हमारे नॉर्मल और रेगुलर वाले हैं स्टूडेंट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऐड करना है, रेस्पेक्टिव रेंट और सैलरीज को दिखाना है लायबिलिटी साइड, और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दे हैव ऑलरेडी गिवन द डेप्रिसिएट अमाउंट
बिल्डिंग है 2500, फर्नीचर 1800। तो पहले करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रेंट 800, सैलरीज 300। तो रेंट कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ लिखते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग। आई थिंक इट वाज हाउ मच, 800। सैलरीज था ना वो, सैलरीज इज 500, sorry, salaries is 300, rent is 800, salaries is 300, rent is 800। यहाँ पर लिख देते हैं हम ऐड आउटस्टैंडिंग। रेड में आ ही रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें मिलेगा हाउ मच, कम ऑन स्टूडेंट्स, 4100, राइट है ना, 4001 करेक्ट। और यहाँ पर हमें मिलेगा 2000, यस कम ऑन 300। ठीक, इसको भी रेड में कर देते हैं यहाँ पे। या once again 3800 plus 300, 4100, 1500 plus 800, 2300। इन दोनों को हमें कहाँ लेकर जाना है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला है हमारा रेंट, जो है इनर कॉलम में लिख लेंगे पहले 800। सैलरीज है, सैलरीज है हाउ मच, 300 ना, तो दोनों मिलाकर होता है हमारा 1100, 1100। चलो ये भी हो चुका है स्टूडेंट्स, हमने कर दिया है यहाँ पे। फाइन, देन नेक्स्ट इज हमारा डेप्रिसिएशन वाला। फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, फैक्ट्री बिल्डिंग के पास जाते हैं और सेट्स में लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन 2500 फैक्ट्री बिल्डिंग है। कम ऑन स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आएगा, 72,500 करेक्ट, इजी कैलकुलेशन है। या और फर्नीचर का कितना है, 1800, 1800। यहाँ पर आपको फिर से लिखना है लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको भी इमीडिएटली बाहर ले लेंगे, इजी सिंपल माइनस कैलकुलेशन है, सब्ट्रैक्शन है। सो 1,94,000 आ जाएगा, ठीक है ना, 1,94,000। चलिए पूरे एडजस्टमेंट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ हिडन एडजस्टमेंट बचे हैं। और हमारा पहला हिडन एडजस्टमेंट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स विच वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। इसको समझाने के लिए मैंने आप यहाँ वर्किंग नोट भी दिया है, लेकिन इस यहाँ जाने से पहले हम बैड डेट्स के पास जाते हैं। विल गो इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैड डेट स्टूडेंट्स। ओके, just show one minute. Okay, anyways, सब अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, सो इट विल लुक गुड, है ना। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे यहाँ पे। चलो, now it looks good. Just I'll make it little systematic. That's it. Okay, now it looks good. ये जो है, ठीक है, रहने दीजिए उधर ही। चलो बैड डेट्स की तरफ चलते स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन सी ओल्ड बैड डेट्स 500 है, न्यू बैड डेट्स भी 500 है, और आरडीडी जो मिला है वो 564 है। मतलब इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये अमाउंट हमें मिलेगा 1564। ठीक है, अब 1564 इज अ पॉजिटिव बैलेंस, है ना।
लेकिन जब हम लेस ओल्ड आरडीडी करते हैं तो हमें आप देख सकते हो कि आरडीडी जो है 2700 है, मतलब बड़ा अमाउंट है। तो 1564 माइनस 2700 हम जब करते हैं तो हमें मिलता है नेगेटिव बैलेंस। तो यहाँ पर हमें मिलता है नेगेटिव, दैट इज -1136। यहाँ लिख देते हैं हम -1136। ये मैंने इसीलिए लिखा है स्टूडेंट्स बिकॉज वी हैव गॉट अ माइनस अमाउंट। जब ये तीनों हमने ऐड किया है और जब लेस ओल्ड आरडीडी किया है तो हमें मिलता है -1136। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस, मतलब जब हम ये डेबिट साइड पूरा ऐड करेंगे तब ये 1136 आप माइनस कर सकते हो। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट चिल्ड्रन। सेकेंड है कि ये जो -1136 आया है ये पूरा जो है इसको आप, मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ एक कैंसलेशन का लाइन डाल के यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय RDD as 1136. Now either you can do this or either you can just write by RDD 1136 or either you can do this calculation और इसको कैंसिल करके यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पर लिखो बाय RDD। कुछ नहीं किया है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। यहाँ हमें नेगेटिव बैलेंस मिला है तो हम यहाँ नहीं रख रहे हैं, हम क्रेडिट साइड पर लेकर आ रहे हैं एज बाय RDD 1136, ठीक है। या अगर आपको डेबिट साइड पे रखना है तो आप ये मत लिखिए, इधर ही रखिए -1136 रखिए वहाँ पे, और जब आप ये पूरा डेबिट साइड ऐड करोगे तब ये 1136 माइनस कर देना। Now why I am telling you it is better to put it on the credit side, क्योंकि क्या हो जाता है हम जब कैलकुलेशन के मोड में रहते हैं तो हम देखते नहीं है कि माइनस है क्या है, we just go on adding all this fast क्योंकि एग्जामिनेशन में हम ज्यादा these are the minor things which we look into। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड और यहाँ पर एक कैंसिल दिखा दीजिए, अदरवाइज राइट अ वर्किंग नोट जो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है स्टूडेंट्स, दैट इज एज RDD has not has is showing negative balance on the debit side of profit and loss account, we are showing it on the credit side of profit and loss account as by RDD 1136, ठीक है। तो that's why I'm telling you do this calculation to show them and then cancel it or highlight it and put the amount on the credit side. So this is it about it, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी था आपके लिए, ठीक है। Then let us go to the second hidden adjustment students, that is about our government bonds. Students यहाँ देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 40,000, इसका मतलब है कब से है 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखो अक्रूड इंटरेस्ट है, दिस इज आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर यू स्टूडेंट्स। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 40,000 है, अक्रूड इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, कैसे करना है ये देखिए। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय, अभी मैंने आपको 6 महीने का कैलकुलेशन बना मतलब आपको बताया है, सो 6 मंथ है 6/12 दैट विल गिव यू 2000, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन है ये इधर से आता है। 2000 कैसे मिला हमें, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, सो यू गेट 2000 स्टूडेंट्स। तो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट होता है 42,000 टोटल। तो चलिए फिर यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड अक्रूड इंटरेस्ट हाउ मच, 2000, यस। तो आउटर कॉलम में हमें लिखना है 42,000। तो चलिए इसको मैं पूरा रेड में ही कर देती हूँ। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट अक्रूड है मिला है तो वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट या accrued interest on 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो
तो कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हमने कैलकुलेट किया है और हमें मिला है 2000, तो यहाँ पर हमें 2000 लिखना है। ओके, तो इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं बिकॉज इट इज योर एडजस्टमेंट, एज सिंपल एज दैट। चलो देन और एक एडजस्टमेंट बचता है हमारा एडवर्टीजमेंट का, अच्छे से याद रखना, देखना, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर ऑल्सो। स्टूडेंट्स सी, जो एडवर्टीजमेंट है हमारा यहाँ इनर कॉलम में 10,000 लिखना है। ओके, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट है 2 सालों के लिए दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, लेकिन हम बुक्स बना रहे हैं 31 मार्च 2019, मतलब 3 महीने का कंसिडर होना चाहिए था, उन्होंने पे कर दिया है 2 साल का, तो ये ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया ना उन्होंने, प्रीपेड हो चुका है। कैन सी दिस कैलकुलेशन। अब 24 मंथ मतलब 2 इयर्स, मतलब 1 ईयर के लिए 12 मंथ हो गया, तो 2 ईयर के लिए 24 मंथ का 10,000 उन्होंने पे किया है। 3 महीने का कंसिडर होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 21 मंथ, मतलब दे हैव पेड फॉर एडवांस, उन्होंने 21 मंथ का पे किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो 2 इयर्स इज 10,000, 3 मंथ कितना है ये आपको देखना है, आउटर कॉलम में सिर्फ 3 मंथ का ही लिखना है, लेकिन पहले पता तो चले कि बाकी जो एक्स्ट्रा कितना पे किया है, उसके लिए कैलकुलेशन ये है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू। सी नाउ, अगर 24 मंथ का 10,000 है, सो 21 मंथ का कितना है, सो यू कैन राइट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 24। देखो आपको कितना मिलता है स्टूडेंट्स, कम ऑन डू इट, आई एम डूइंग इट अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 24, तो ये अमाउंट आपको मिलता है स्टूडेंट्स, आई थिंक एवरीबडी माइट हैव गॉट 8750। अब इतना अमाउंट जो है स्टूडेंट्स उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया है, प्रीपेड किया है, तो ये अमाउंट हमको क्या करना है, लेस करना है और सिर्फ 3 महीने का दिखाना है। दिस इज व्हाट द एंटायर कैलकुलेशन आई हैव शोन। चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, तो यहाँ लिखते हैं लेस प्रीपेड हाउ मच, 8750, 8750 माइनस करो 10,000 से क्विकली चिल्ड्रन, मैंने आंसर लिखा है, आप देख सकते हो 12,250। ठीक है, तो चलिए फिर इसको भी हम रेड में करते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी आर डन विथ ऑल द एंट्री ऑफ आइटम्स, ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब सिर्फ हमें टैली करना है, चलिए वो भी हम करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज एंड यू ऑल आर आल्सो डूइंग इट, आई एम एज्यूमिंग इट और रिवाइजिंग इट व्हाटसोएवर। चलिए क्विकली हम इनको बाहर ले लेते हैं। परचेज 83,500 है, 83,500। सेल्स रिटर्न कितना है, 1 lakhs, it will be 800 और यहाँ 97, 1,77,000, 1,77,000, 800 children, come on do it, you all also do it, okay, it is always better, it is, you know, come let's do it. How much it is, yeah, because I'm cross checking, it is always better, calculation में कोई गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। 1,80,000 minus 2,200, 1,77,800, करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी सारी एंट्रीज हो चुकी है, कोई नहीं रह गया है, तो देर किस बात की है, टैली मार लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है हमारा, 2,28,800 है ना स्टूडेंट्स। डू मैन्युअली प्लीज, बिकॉज यहाँ पर जब मैं हाईलाइट करती हूँ तो अमाउंट दिखाता है, तो आप भी कीजिए। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है, 97,300 विच इज लेस। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट जब हमने देखा तो वी गॉट 2,28,800, 2,28,000
800। यही सेम अमाउंट हमें यहाँ भी लिखना है क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये अमाउंट लेस है। कितना लेस है? 97,300। कम ऑन माइनस करो जल्दी से। 2,28,800 माइनस 97,300, 1,31,500। यस स्टूडेंट्स, हमें मिल गया है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है टू ग्रॉस प्रॉफिट carried down how much? 1,31,000. I hope everybody might have got 31,500, है ना। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। चलिए इसको हम लेकर आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट डाउन how much? 1,31,500। ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर भी हमने पूरा ले लिया है। स्टूडेंट्स वी हैव रिटन RDD हियर, तो ये हाईलाइटेड अमाउंट मैं नहीं ले रही हूँ। आई एम कंसिडरिंग बाय RDD। ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया था। ठीक है, तो आई एम जस्ट चेकिंग आउट कि सारे एंट्रीज मैंने आउटर कॉलम में ले लिए हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलिए ले लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा क्रेडिट साइड टोटल कितना दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इट विल शो अस 1,35,836। यहाँ आप अमाउंट देख सकते हो। एक्सेल की ये खासियत है, बट स्टूडेंट्स काइंडली डू इट मैन्युअली ऑल्सो, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्चुअल कैलकुलेटर के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। सो नाउ वी डोंट वांट टू एग्जैजरेट द वीडियो, तो इसीलिए आप जल्दी से टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है फिर? 111,450 आ रहा है, विच इज लेस, है ना। ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हमने डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिया है, तो हम यहाँ पर प्लीज वी विल राइट टू डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ओके, तो कितना है फैक्ट्री बिल्डिंग हमारा? 2500 और फर्नीचर है 1800। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 4300। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा कितना आता है। इट इज लेस ओनली अप्रोक्सीमेटली। तो क्रेडिट साइड का टोटल हम देख लेते हैं। 1,35,836 यहाँ लिखेंगे हम। 1,35,836 है ना। या तो ऑब्वियस यही दोनों तरफ वही होगा स्टूडेंट्स, तो कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी दैट हमको यहाँ मिल तो चुका है, लेकिन अब हमको डेबिट साइड का टोटल भी तो देखना है ना। पहले इसका टोटल देख लेते हैं, अच्छे से माइनस करेंगे हम। आप भी करो वहाँ पे मैनुअली, आई एम ऑल्सो डूइंग, बिकॉज बीच में वो मैंने आपको -1136 का दिखाया, तो ये मुझे मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर के दो आइटम्स मुझे लेने हैं। 3,800। ओके, how much you are getting? 20. Come on, tell me children, calculate it. चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ ही है और उसका ही टोटल कर रहे थे डेबिट साइड का। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमको क्रेडिट साइड ऑलरेडी मिल चुका है 1,35,836 स्टूडेंट्स। अब क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल कितना होता है एक्सक्लूडिंग दिस?
बिकॉज ये हमने क्रेडिट साइड पर ऑलरेडी ले लिया है। जब हम ये पूरा ऐड करते हैं 2000, 1800, 1250, 4100, 2300 और 8000 प्लस 4300, तो हमको मिलता है स्टूडेंट्स 23,750। तो चलिए माइनस करते हैं 23,750 को विथ माइनसिंग 1,35,836। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट जो है, पहले माइनस कर लेते हैं 1,35,836 माइनस 23,750। यस स्टूडेंट्स, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है हाउ मच, 1,12,086। यस, तो कम ऑन स्टूडेंट्स, विल राइट हियर टू net profit, in the bracket you can write transfer to partners capital account। ठीक है, close the bracket and how much it is, calculate किया है हमने, it is 1,12,000 1,12,086 1,12,086। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इट इज 1:1। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा बना लेते हैं क्योंकि पार्टनर वाइज हमको देना है ना थोड़ा सा, विल इंसर्ट अनदर 2 rows। हाँ, इट इज बेटर। तो यहाँ हमको लिखना है अमित भाई और दूसरा पार्टनर कौन है, नरेंद्र भाई। ठीक है, 1:1। कम ऑन स्टूडेंट्स, 1,12,086 डिवाइड बाय 2 करो। कम ऑन, 1,12,086 डिवाइडेड बाय 2 किया है हमने, तो हमें मिलता है 56,043, है ना, 56,043 फॉर ईच पार्टनर। तो यहाँ हम लिखेंगे 56,043 ईच फॉर, हमको से हर पार्टनर को 56,043 मिलने वाले हैं, है ना, 56,043। तो ये दोनों मिलाकर इसको ऑब्वियसली इधर से हम यहाँ लिख देंगे। यस, चलो, तो स्टूडेंट्स आपको नेट प्रॉफिट मिल चुका है, वो बोल्ड में ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1:1, क्लोज इट। ओके, टिल हियर एवरीथिंग इज ओके। लेट्स गो टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कितना मिलता है आपको, 30,50,000 माइनस 2,400 आप देख सकते हो, 3,48,600, है ना। Students, kindly do the calculations on your side also, it is always better, and will tell me, I am to say do it on the paper। 3,50,000 माइनस अगर आप 2,400 करोगे 3,47,600, आई एम राइट। यहाँ पर हम कितना मिलेगा, यहाँ पर भी कैलकुलेट कर दीजिएगा चिल्ड्रन, हाउ मच विल गेट, 3 लाख माइनस 3,200, 2,96,000, 2,96,800। ठीक है, अब हमको नेट प्रॉफिट मिला है तो वी विल ऐड नेट प्रॉफिट जो था सेम था 56,043, है ना। तो ये भी सिमिलरली हम नरेंद्र भाई को भी ऐड कर देंगे,
यहाँ पर आपको ऐड कर देना है स्टूडेंट्स सी। तो चलिए आउटर कॉलम में ले लेते हैं जल्दी से। कम ऑन स्टूडेंट्स, 3,48,000, 3,48,600 plus 56,043 will give you 4,04,000, 4,04,643 है ना, 4,04,643। और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर भी कर दीजिए 2,96,800 plus 56,043. You will get 3,52,843. I hope everybody is getting the same figure. I think all the things we have already entered in the balance sheet. हिडन एडजस्टमेंट का एक बार फिर से चेक कीजिए कि आपने सब लिखा है। एडवर्टीजमेंट प्रीपेड 8750, okay, and anything else, fixed deposit 2,000, yes 2,000, okay, so these are very important, that's why। चलिए देखते हैं हमारा जो क्रेडिट साइड है कितना दिखा रहा है, how much, kindly cross check children। हमारा जो बैलेंस शीट है वो कितना दिखा रहा है, टैली करो एक बार मैन्युअली स्टूडेंट्स। यस यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, हमारा जो बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड है वो दिखा रहा है हमें 8,19,586, करेक्ट है, 8,19,586 जो है द करेक्ट बैलेंस। लेकिन हम डेबिट साइड भी देखते हैं, डेबिट साइड कितना दिखा रहा है, ओके चलिए देखते हैं हमारा डेबिट साइड का बैलेंस शीट कितना दिखाएगा स्टूडेंट्स। कम ऑन डू इट, आई विल जस्ट हाईलाइट हियर लिटिल बिट एंड सी। yes 8,19,586 है स्टूडेंट्स, बट आई वेट काइंडली टू मैन्युअली ऑल्सो, मैन्युअली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ठीक से ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली हो चुका है, isn't it? So this is how we have to solve the problem students. If there are any questions, put it in the comment section. So here we are ready with our balance sheet getting tallied, everything is entered systematically. Please check your calculations properly। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल जब आप लेस करते हो ड्राइंग्स वो वाला, और जब नेट प्रॉफिट ऐड करते हो तभी वहाँ पर आपको बहुत ही माइन्यूटली कैलकुलेशंस करने हैं। I assume you will find the video useful children। So this is your trading account, this is your profit and loss account, and this is finally your balance sheet which is getting tallied with 8,19,586 with little bit of working notes, ठीक है। So that's it children in this video। I hope you have found the video useful। If there are any questions, put it as I already told you in the comment section। Till then, take care, thank you so much for watching, thank you।